हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाएं सी और सीबी पर क्रमशः बिंदु डी ई स्थित है, तो सिद्ध कीजिए एई का वर्ग जोड़ बीडी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग जोड़ डीई का वर्ग है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगी, एक त्रिभुज बना लूंगी ए बी सी। तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसको, एक त्रिभुज ए सी बी बना लिया। अब इस बिंदु पे देखिए, ए सी पे एक बिंदु क्या है, डी ए डी है, और इस पे अगर मैं देखूं बी सी पे कोई बिंदु ई है, तो इसको मैं क्या करूंगी, पहले ए को ई से मिलाएंगे। देखिए ये इसको मैं ए को ई से मिलाऊंगी, फिर मैं इस डी को बी से मिलाऊंगी, बी ई से हम मिला देंगे। इस तरीके से डी को ई से मिला देंगे। अब इस प्रश्न का अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी। पाइथागोरस प्रमेय जो कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग जोड़ में आधार का वर्ग। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ से मैं चलती हूँ पहले त्रिभुज त्रिभुज ए सी ई में। ए सी ई में देखिए, ए सी ई एक यहाँ पे समकोण, तो समकोण त्रिभुज है, और ए ई क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ए ई का वर्ग बराबर में ए सी का वर्ग जोड़ में सी ई का वर्ग। इसको हम एक मान लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उस तरीके से फिर बी सी डी में चलती हूँ। बी सी डी में भी अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो बी डी का वर्ग बराबर में सी डी का वर्ग जोड़ में ये बी सी का वर्ग। इसको दो मान लेते हैं। अब दोनों को मैं जोड़ दूंगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इधर तो क्या हो जाएगा, ए ई का वर्ग जोड़ में बी डी का वर्ग, और इधर क्या हो जाएगा, ए सी जोड़ बी सी का वर्ग। ए सी जोड़ बी सी का वर्ग एक साथ लिख देंगे, और इधर आ जाएगा सीई का वर्ग, सीई का वर्ग जोड़ में सी डी का वर्ग एक साथ। अब देखिए, ए सी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग, ए सी का वर्ग जोड़ बीसी का वर्ग किसके बराबर होगा, ए बी के वर्ग के बराबर होगा। देख सकते हैं ये ए सी बी, अगर मैं देखूं त्रिभुज में, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का वर्ग में लिख सकती हूँ कि ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग जोड़ में बी सी का वर्ग। उस तरीके से अगर मैं देखूं सी ई और सी डी, तो अगर मैं छोटी त्रिभुज सी डी ई में देखूं, तो मैं फिर से पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकती हूँ क्या, कि डी का वर्ग बराबर में हो जाएगा सी डी का वर्ग जोड़ सी का वर्ग। तो इधर से आ जाएगा डी ई का वर्ग, तो इधर हो जाएगा ए ई का वर्ग जोड़ में बी डी का वर्ग बराबर में मान आ जाएगा क्या, ए बी का वर्ग जोड़ में डी का वर्ग। और यही मुझे सिद्ध करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।